सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो सृष्टि की रचना के विषय में वेद क्या कहता है? कैसे उत्पन्न हुई सृष्टि? क्या कहता है वेद? कल तो पढ़ा था आपने, तो क्या लिखेंगे पेपर में? क्या लिखेंगे पहले तो बताओ। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? वेद क्या कहता है? बोलिए। हाँ, ठीक बोल रहे हो, बोलो। जब सृष्टि नहीं थी उस समय ना सत था ना असत था। अच्छा। केवल एक चेतन शक्ति परमात्मा और जिससे ये संसार बना है मूल प्रकृति अर्थात तीन जो गुण हैं सत्व रज तमस। नहीं तो आप तो कह रहे हो था ही नहीं, ना सत था ना असत था, तो वो बना किससे फिर? तो ये है ना, ये सत असत से परे है दोनों। कौन? तीनों गुण सत्व रज तमस और ये परमात्मा। अच्छा जी, तो सत असत क्या भला है ये जो ये इनसे परे हैं? तो ये सत असत क्या है? ये सत असत मतलब इन्हीं के परिणाम होंगे, होंगे हैं ये दोनों के परिणाम हैं। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने उत्तर के ऊपर। हाँ जी, और बताओ कोई। ये तो बेचारे निग्रह स्थान में आ गए, होंगे कह दिया। माइक। असत से तात्पर्य है आकाश शून्य का, जो उस समय नहीं वो भी नहीं था, और सत आकाश भी नहीं था जी। अच्छा। और जो उसमें सत बताया गया है तीनों गुण वो भी नहीं था, वो भी नहीं थे। केवल एकमात्र परमेश्वर थे और जिससे जगत का कारण है उपादान कारण प्रकृति वही विराजमान था। वो विराजमान थी। आप तो बोले सत भी नहीं था असत भी नहीं था। असत क्या है और सत क्या है ये तो शुरू में ही लिखा है। अरे लिखा तो है, थोड़ा हमारे को भी बता दो भाई, लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है। ये सत क्या है और असत क्या है? आप कह रहे हो दोनों ही नहीं थे, केवल एक परमात्मा था, तो क्या है ये सत असत? असत शून्य यहाँ पे आकाश को लिखा गया है। असत मतलब आकाश को बताया गया है। आकाश जी, आकाश नहीं था। और सत मतलब? सत मतलब तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहा था वह भी नहीं था। आकाश तो उन्हीं से ही तो बनता है। वह व्यवहार में नहीं था, इसे लिखा हुआ जो देखने में नहीं आता नेत्रों से आकाश। अभी आ रहा है देखने में आकाश? आकाश दिखता है आपको? अभी आज आ रहा है आकाश देखने? तो अभी भी नहीं आता, लेकिन तो व्यवहार रूप में है। कैसे पता लगा? हमारे सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं। हाँ, ये रिक्त स्थान में ही होंगे जी। होंगे नहीं है, होंगे मत बोलो, है। आप बैठे किस में हैं? आकाश रिक्त स्थान। हाँ, तो आप बोलो कि मैं बैठा हूँ आकाश में, तो अनुभूति हो रही है ना आकाश की। तो सब चीजें आंख से थोड़ी ना दिखती हैं। आप बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो मेरे शब्द आप तक कैसे पहुंच रहे हैं? आकाश के माध्यम से तो पहुंच रहे हैं। आकाश ना हो, मेरे मुंह के पास ये सिर लगा दिया, तो अब शब्द जाएंगे? क्योंकि बीच में गैप नहीं है ना, आकाश है ही नहीं ना। और बताओ, आप बताओ। सत भी नहीं था असत भी नहीं था, क्या समझे इससे? सत भी नहीं था असत भी नहीं था, ये कह रहा है वेद। न सद आसीत न असद आसीत, न असद आसीत न सद आसीत तदानीम, न आसीद रज न व्योम अपर, ऐसे कह रहा है मंत्र। ये कह रहे दीदी कि उस समय
प्रकृति, जो मूल प्रकृति वो अव्यक्त रूप में थी और एक पर ब्रह्म थी उस समय, पर ब्रह्म। उस समय जो जगत का जो कारण है वो भी नहीं था, परमाणु भी नहीं थे, और जो व्योम आकाश है। जब कारण ही नहीं था तो कार्य हुआ कहाँ से? कारण के बिना कार्य नहीं होता। अव्यक्त रूप में था। आप तो कह रहे हो कि था ही नहीं। नहीं, मैंने अव्यक्त रूप में था बोला। आपने दो शब्द बोले, इस कारण रूप जगत भी नहीं था, परमाणु भी नहीं था, ऐसे कह रहे हो आप, क्योंकि आप ये हिंदी बांच रहे हो नीचे ना। मैं ये देख रहा था, संस्कृत देख रहा था। अच्छा चलो संस्कृत वाला बता दो फिर। सत्संजकम यद जगत कारणम तदपि न आसीन न तो वर्तते। इससे आप क्या समझी? सत्संजकम यद जगत कारणम, सत्संजक जगत कारण क्या है? सत्संजा वाला जगत कारण, सत्ता वाला। सत्ता वाला क्या? जगत कार्य जगत किससे बना है? मूल प्रकृति से। सीधा मूल प्रकृति से कार्य जगत बन गया। कार्य जगत किससे बना है? ये सब कार्य जगत किससे बना? पंचभूत आदि से। हाँ, पंचभूत से बना ना जी। तो इसका सत कारण क्या हुआ? पंचभूत आदि। पंचभूत हुआ। सत्संजक, यही तो कह रहे हैं, सत्संगत सत्संजक यद जगत कारणम तदपि न आसीत। और फिर कहा परमाणु अपि। सत्संजक तो माने जिनकी सत्ता दिखाई देती है, पंचभूत जी। और उससे पहले जिनकी सत्संजय दिखाई नहीं देती है वो क्या होंगे फिर? अणुओं से तो एक एक अणु, जैसे पृथ्वी का एक अणु, फिर वो सारे अणु जुड़ते 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 वो में बन गया एक पृथ्वी कार्य जी। कोई भी कार्य बन गया। और उससे भी पीछे जाएंगे तो परमाणु। तो वही तो कह रहे हैं, परमाणु भी नहीं था जी। लेकिन क्या था? बना किससे फिर? कुछ भी नहीं था। तो यहाँ ऊपर दिए दीदी, तस्मिन काले सत प्रकृत्यात्मकम अव्यक्तम। देखो ये सबसे पहले ही जो दिया है ना, न असद आसीत, असत नहीं था, तो उसको क्या बता रहे हैं ये? तद व्यवहारस्य वर्तमानाभावत, उसके व्यवहार की वर्तमानता का अभाव होने से, उसका व्यवहार नहीं हो रहा था, लेकिन वो था तो सही। असत नहीं था मतलब व्यवहार नहीं हो रहा। सत से लेते हैं ये कार्य जगत और असत से लेते हैं सूक्ष्म जगत, कारण जगत। तो असत भी नहीं था, क्योंकि यदि असत होता ना तो फिर सत बनता कैसे? अगर नितांत रूप से असत होता, असत मतलब कुछ भी नहीं होता। यदि सत जगत कार्य जगत तो था ही नहीं, पर इसका कारण भी यदि नहीं होता तो फिर किससे बनता? तो इसलिए इसमें ही दोनों बातें कह दी, न असद आसीत न सत आसीत। सत तो नहीं था, ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि संसार था नहीं उस समय जी। तो असत भी नहीं था, लेकिन मतलब नितांत अभाव भी नहीं था इसका। सत तो नहीं था, कार्य जगत तो नहीं था, लेकिन इस कार्य जगत का नितांत अभाव भी नहीं था, वो अपने कारण रूप में, सूक्ष्म रूप में तो था। चलो आगे चलो। तो थोड़ा सा तो चिंतन कर लिया करो जो पढ़ते हो उसके ऊपर। तो कल ये बात कह रहे थे कि वो जो एक चेतन देव, परम देव सृष्टि के आदि में था, उसको क्या कहा हमने वेद में? सहस्र शीर्षा। तो कह रहे हैं उसके सहस्र सिर कौन से हैं? सहस्र अक्ष, सहस्र पात, ये कौन से हैं? तो सहस्र सिर कौन से हैं उसके ब्रह्म के? हम सब जीवात्माओं के जो सिर हैं वो ही ब्रह्म के सहस्रों सिर हैं, वो ही सहस्रपात हैं, वो ही सहस्र आंखें हैं, है ना। और फिर कहा था स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। दशांगुल मतलब क्या? 10 आंगुल का। दशांगुल से क्या लिया गया है यहाँ पे?
दशांगुल से कितनी चीजें ली गई हैं ये बताओ पहले। तीन। तीन। क्या क्या? दशांगुल से क्या क्या तीन चीजें ली गई हैं? हाँ, और तीसरा पिंड लिया। पिंड, ब्रह्मांड और हृदय, ठीक है। तो इसको दशांगुल क्यों कहा यहाँ पर? अंगुल का मतलब क्या है? क्योंकि ये बहुत लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो निराकार है, निरवयव है, उसका कोई परिमाण नहीं है, अनंत है, और फिर उसको वेद में ही दशांगुल कह दिया, उपनिषद में भी यही आया, दशांगुल आया है। आत्मा को आप कहते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, और वेद मंत्र तो कहता है वो 10 अंगुल का है। तो 10 अंगुल जैसे ये 8 अंगुल हो गए ना, 4 ये अंगुल, 4 ये, 8 और 2 ऊपर और मिला दो, तो इतना बड़ा है क्या आत्मा? दशांगुल मतलब क्या? अंगुल शब्द यहाँ अवयववाची है, कल बताया था ना यहाँ पे, अंगुलम इति अवयवोपलक्षणेन। अवयव, ये अंगुल क्या है यहाँ? अवयव का उपलक्षण है, अर्थात 10 अवयव हैं जिसके। तो पिंड में तो 10 अवयव क्या लिए थे? 5 प्राण, 4 अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय, और 10वां जीवात्मा। तो इसको मिला के तो पिंड पूरा हो गया। और ब्रह्मांड में 10 क्या क्या लिए थे? 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्म, ठीक है। ये मिलके 10 बन गई, इनसे सारा जगत बन गया स्थूल और सूक्ष्म भूत से। और हृदय में दशांगुल से क्या लिया था? हृदयम दशांगुलम परिमितम च तृतीयम गृह्यते। तो इसमें क्या 10 लेंगे? हृदय में 5 प्राण तो उसके लिए हैं, पिंड के लिए। हृदय में एवं एव अन्यतपि जीवस्य हृदयं दशांगुल परिमितम च तृतीयम गृह्यते। एवं एव कह रहे हैं, ये एवं एव कह रहे हैं, इसका मतलब वही 5 प्राण और 4 अंतःकरण। नहीं, गलत है ये, नहीं, इसमें इन्होंने कुछ भी मतलब इसका स्पेशल नहीं दिया। जीवात्मा थोड़ी, जीवात्मा से मिलके थोड़ी हृदय बनता है, तो इसके इन्होंने दिए नहीं, अलग से नहीं दिए, ऐसे कह दिया एवं एव अन्यतपि जीवस्य हृदयं दशांगुल परिमितम च तृतीयम गृह्यते। या फिर इसमें जीवस्य अन्यत, जीवस्य अन्यत मतलब परमात्मा, ये अर्थ लिया जाएगा। जो हृदय में रहता है ना, उस परमात्मा को भी क्या कह दिया? दशांगुल। तो उसके 10 अवयव कौन कौन से होंगे? तो उसके ऊपर चिंतन करना, अभी इसमें नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। एतत् त्रयं स्मृत्वा व्याप्य अत्यतिष्ठत्, एतस्मात् त्रयात् बहिरपि व्याप्तः सन अवस्थित, अर्थात बहि अंतश्च पूर्णो भूत्वा परमेश्वरो अवतिष्ठत इति वेद्यम। आगे कह रहे हैं पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उत अमृतत्वस्य ईशान यदन्नेनातिरोहति। एतद् विशेषण युक्तः पुरुषः परमेश्वरः यज्जगद् उत्पन्नम अभूत यद भाव्यम अर्थात उत्पत्स्यमानम और चकारात् वर्तमानम च तत्त्रिकालस्थं सर्वं विश्वं पुरुष एव कृतवान अस्ति। तो पुरुष एव इदं सर्वम ऐसे जो कहा ना, तो कह रहे हैं यहाँ पर पुरुष एव माने परमेश्वर एव, और आगे जो कहा यद भूतम यच्च भाव्यम, तो उसका अर्थ क्या है? यद जगत उत्पन्नम अभूत, जो पहले जगत उत्पन्न हुआ उसका भी कारण वो परमेश्वर था। और यद भाव्यम, भाव्यम माने उत्पत्स्यमानम, जो आगे उत्पन्न होगा उसका भी कारण परमेश्वर। और चकार से च भी कहा ना, तो इसमें वर्तमान का ग्रहण हो जाएगा।
तो त्रिकालस्थम सर्वम विश्वम, त्रिकाल में स्थित होने वाला संपूर्ण विश्व, उस विश्व को पुरुष एव कृतवान अस्ति, उसको ये परमेश्वर ही बनाता है, न अन्य। नैव अतः ही परः कश्चित् जगद रचयिता अस्ति निश्चेतव्यम। तो हमें ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि उसके अतिरिक्त कोई भी इस जगत की रचना करने में सक्षम नहीं है। उतापि स एव ईशान, और करें और भी वही ईशान, ईशान मतलब ईक्षणशीलः, वही ईक्षण भी कर सकता है इस जगत का, मतलब कैसे बनाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, बाकी तो कोई इतनी कल्पना भी नहीं कर पाएगा ना। तो वही ईश है, वही ईशान है, ईक्षणशील है। सर्वस्य ईश्वरो अमृतत्वस्य अर्थात मोक्ष भावस्य स्वामी दाता अस्ति। सर्वस्य ईश्वर है माने अमृतत्वस्य ईश्वर है, अमृतत्वस्य स्वामी, अमृतत्वस्य माने मोक्ष भावस्य। तो इस सारे संसार का तो स्वामी है ही है, इसका तो रचयिता धाता है ही, इसके अतिरिक्त जो मोक्ष आदि हैं उसका भी वही स्वामी है। नैव तद्दाने कस्यापि अन्यस्य सामर्थ्यम अस्ति इति, मोक्ष आदि देने में ईश्वर के अलावा और किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। पुरुषो यद अस्माद् अन्येन पृथिव्यादिना जगता सह अतिरोहति, माने व्यतिरिक्तः सन् जन्मादि रहितो अस्ति तस्मात् स्वयमज सन् सर्वं जनयति। तो ये क्या कह रहे हैं, पुरुषो यस्माद् अन्येन पृथिव्यादिना जगता सह अतिरोहति, माने वो जो पुरुष जिससे ये पृथ्वी आदि सारा जगत उसके साथ ही अतिरोहति उत्पन्न होता है, आगे बढ़ता है, उस सारे जगत से व्यतिरिक्तः सन, उससे अलग रहता हुआ, निर्लिप्त रहता हुआ, जन्मादि रहितो अस्ति, वो स्वयं कैसा है, स्वयं जन्मादि से रहित है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अजह। अजह माने जिसका कभी जन्म नहीं होता। अजह सन, स्वयं जन्म रहित रहता हुआ, सर्वम जनयति, सबको उत्पन्न करता है, सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है। स्व सामर्थ्यादि कारणात्, कैसे करता है, क्योंकि उसकी अपनी ही इतनी सामर्थ्य है कि वो कर सकता है। तो स्व सामर्थ्यादि कारणात् कार्यम जगत उत्पादयति, न अस्य आदि कारणम किंचित अस्ति, उसका अपना कोई आदि कारण नहीं है। इस जगत का आदि कारण तो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का कोई आदि कारण नहीं है, वो तो स्वयं ही अपने आप में स्वयं भू है। किंच सर्वस्य आदि निमित्त कारणम पुरुष एव अस्ति इति वेद्यम। तो इससे क्या पता लगा कि सर्वस्व आदि जो निमित्त कारण हैं उन सब का भी मूल जो है वो पुरुष स्वयं है, ये जान लेना चाहिए। और उसी के बारे में आगे कहा, एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। अस्य पुरुषस्य भूत भविष्यत वर्तमानस्थो यावान संसारो अस्ति तावान महिमा वेदितव्यः। एतावान अस्य महिमात, एतावान माने इतनी महिमा है उसकी, इतनी कितनी, जो ये भूत भविष्य और वर्तमान में रहने वाला जो संसार है, ये सारी क्या है, ईश्वर की महिमा। अस्य पुरुषस्य भूत भविष्य वर्तमानस्थ यावान संसारो अस्ति तावान महिमा, उतनी ही उसकी महिमा है। एतावान महिमा अस्ति चेत तर्हि तस्य महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जाता इति गम्यते। कह रहे हैं जब आप वेद मंत्र में कह रहे हो कि इतनी उसकी महिमा है, जो भूतकाल में जो संसार हुआ, अब वर्तमान में जो है और आगे जो होगा, इतनी महिमा है उसकी, तो बोले फिर तो आपने तो इसको वो कर दिया, माप लिया, इतनी महिमा है तो, और फिर इतनी महिमा है तो फिर इसके बाद इस महिमा का अंत भी हो जाएगा,
तो सामर्थ्य की काउंटिंग हो गई ये तो। एतावान अस्य महिमा अस्ति चेत, इतनी इसकी महिमा है यदि ऐसा आप कह रहे हैं तो तस्य महिम्ना परिच्छेद, तो फिर तो उसकी महिमा का अंत भी हो जाएगा इसके बाद, मतलब इतना ही संसार और बनने के बाद फिर उसकी महिमा का अंत। तस्य महिम्ना परिच्छेद, उसकी महिमा का परिच्छेद हो जाएगा। यत्ता जाता इति गम्यते, तो ये इतनी उसकी महिमा है ऐसा इससे पता चल रहा है कि इतनी महिमा तो अभिव्यक्त हो चुकी, इतनी और हो जाएगी। तो उसका उत्तर दे रहे हैं अत्र ब्रूते, उसके उत्तर में कह रहे हैं अतो जायांश्च पुरुष, इतनी ही उसकी महिमा है और वो उसकी सामर्थ्य इतनी ही है, तो मतलब वो पुरुष इतना ही है ऐसा नहीं है। अत जायांश्च, इससे भी ज्यादा सामर्थ्य वाला है वो पुरुष। न एतावत मात्र एवं महिमा इति, केवल इतनी मात्र ही उसकी महिमा नहीं है। किम तर्हि, तो फिर क्या है। अतो अपि अधिकतमो महिमान, इससे भी ज्यादा अधिक महिमा वाला है वो तो। अतो अपि अधिकतम महिमान अंतः तस्य अस्ति इति, माने उसकी महिमा कितनी है, इससे भी ज्यादा है। अनंत होना चाहिए यहाँ पर, है ना। अनंतस्य अस्ति इति गम्यते, उसकी महिमा तो अनंत है। अत्र आह, तो उसके बारे में वेद क्या कह रहा है। पादो अस्य अनंत सामर्थ्यस्य ईश्वरस्य विश्वानि प्रकृति आदि पृथ्वी पर्यंतानि सर्वाणि भूतानि एक पादो अस्ति। कह रहे हैं ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो उसका एक पाद है। एक पाद का मतलब यहाँ पर एक अंश मात्र है। पाद का मतलब यहाँ 1/4 नहीं है, जैसे 4 पाद होते हैं ना किसी श्लोक आदि के, क्योंकि अगर ये एक पाद है तो फिर इससे 3 गुना ज्यादा और है, तो बस वो तो फिर हमने नाप दिया, परिमित हो जाएगा वो। तो यहाँ एक पाद का मतलब क्या है, एक अंश मात्र है, ये तो छोटा सा टुकड़ा है उसकी महिमा का। अत्र आह पादो अस्य अनंत सामर्थ्यस्य ईश्वरस्य, उस ईश्वर की अनंत सामर्थ्य का विश्वानि प्रकृति आदि से लेके पृथ्वी पर्यंत, ये जो सारी सृष्टि है, विश्वानि सर्वाणि भूतानि, और ये सारे भूत, एक पादो अस्ति, ये सब मिलके तो उसका एक अंश है। एकस्मिन् देशांसे सर्वं विश्वं वर्तते, कह रहे हैं उस ईश्वर का जो जितना देश है, देश मतलब जितनी उसकी सामर्थ्य है, उसके एक अंश में, छोटे से अंश में ये सारा का सारा समाया है संसार, जो पहले हुआ, जो अब है, जो आगे होगा। अस्य दिवी मतलब द्योतनात्मके स्वरूपे अमृतम मोक्ष सुखम अस्ति, लेकिन जो इसका दिवी मतलब द्योतनात्मके स्वरूपे अमृतम मोक्ष सुखम अस्ति, जो इसका द्योतित करने वाला माने प्रकाशित होने वाला, अर्थात जो प्रकाश स्वरूप है इसका, ये स्वरूप तो कैसा है, विश्वमय रूप स्वरूप है। ये जो दिखाई दे रहा है ये तो जगतमय स्वरूप है, और इसके अतिरिक्त है वो कैसा है, प्रकाशमय, ज्योति स्वरूप कहा उसको यहाँ पर इन्होंने। द्योतनात्मके स्वरूपे, द्योतनात्मक स्वरूप में अर्थात प्रकाश स्वरूप में। मोक्ष सुखम अस्ति, जो मोक्ष सुख है वो तो। तथा अस्य दिवी द्योतके संसारे त्रिपाद जगद अस्ति, तो कह रहे हैं कि वो कितना है। तथा अस्य दिवी, वैसे ही इसका द्युलोक में, द्युलोक मतलब उस जो ये दिखाई दे रहे हैं लोक लोकांतर, इनसे भी परे। दिवी द्योत के संसारे त्रिपाद जगद अस्ति, इससे भी त्रिपाद मतलब इससे तिगुना। अगर हम इस सारे को 4 हिस्से में बांटें तो ये तो एक अंश मात्र है, इससे कई अनंत गुणा तो प्रकाश स्वरूप है ईश्वर, माने इसके पार है, द्युलोक के भी पार है। हम तो द्युलोक तक जानते हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, उसके भी पार।
और वो उसका कैसा स्वरूप है? प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश्यमानम जगत एक गुणम अस्ति। तो ये जो प्रकाशित होने वाला जो जगत है ये तो एक छोटा सा अंश है, एक गुण है उसका। प्रकाशकम च तस्मात् त्रिगुणम इति। ये जो प्रकाश्य है, जो प्रकाशित हो रहा है, ये तो एक उसका 1/4 जैसे है, उससे तिगुना तो उसका प्रकाशक रूप है। स्वयं च मोक्ष स्वरूप, और वो स्वयं इन सब से निर्लिप्त है, इनसे मुक्त है। वो स्वयं च मोक्ष स्वरूप, मुक्त स्वरूप वाला है। सर्वाधिष्ठाता, और इन सब का वो अधिष्ठाता है। सर्वोपास्य, सब उसकी उपासना करते हैं, सबके द्वारा उपासना करने योग्य है वो। सर्वानंद, सबको आनंद देने वाला, और सर्व प्रकाश को अस्ति, और सबको प्रकाशित करने वाला है। नहीं, मैं यही तो बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर उसको इस रूप में नहीं लेना कि 1/4 ऐसे नहीं लेना, उसका एक अंश मात्र। और त्रिपाद से केवल उससे 3 गुणा ऐसे नहीं लेना, उससे अनंत, मतलब बहुत ज्यादा। तो अब समझाने के लिए तो शब्दों का ही सहारा लेना पड़ता है, और कोई तो चारा ही नहीं है ना। तो शब्दों में तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। 3 पाद में जो जगत से विश्वातीत रूप है, प्रकाश स्वरूप, वहां प्रकाश ही प्रकाश है केवल। मतलब ये जो सूर्य चंद्र आदि चमक रहे हैं, ये प्रकाश तो बहुत छोटा सा है उसका। ये सारी सृष्टि ही जो है, और इस सृष्टि में एक सूर्य है हमारा, इस पृथ्वी का, और ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वियां, ऐसे ऐसे कितने सूर्य, कितनी आकाश गंगाएं। तो इतना प्रकाश तो हम इस जगत, इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है ना। और वो ये जो दिखाई दे रहा है, जिसको हमारी बुद्धि चाहे साइंस के माध्यम से या श्रुति परंपरा से जो जान रही है, उसके अतिरिक्त भी वो जो द्युलोक से भी परे जो उसका स्वरूप है, वो इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। ज्यादा ही जबरदस्त चीज है भगवान कोई है, तो सोचने में नहीं आता है। बताओ, देखने की तो बात ही छोड़ो, कितनी शक्ति है। त्रिपादूर्ध्वम उदयित पुरुष पादोस्तेह भवत् पुनः ततो विश्वं व्याक्रामत् साशना अनशने अभी। अयम पुरुष परमेश्वर, ये जो पूर्वोक्त परमात्मा है, यह पूर्वोक्तस्य त्रिपाद उपलक्षितस्य, जिसका 3 पाद में हमने उसके स्वरूप को जो बताने की कोशिश की। त्रिपाद उपलक्षितस्य सकाशाद ऊर्ध्वम, उससे भी ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपरी भागे, उससे भी ऊपर, अर्थात पृथक भूतो, इससे भी जो अलग, पृथक भूतो अस्ति, अस्ति एव इत्यर्थ, इससे भी अलग है वो, मतलब केवल इतना ही नहीं है।